हरे कृष्णा। तो आज जब मैं सुबह उठा तो सबसे पहले मेरे हाथ में मतलब नहाने धोने के बाद मेरे हाथ में जो टी शर्ट आई वो ये थी। तो आप देख सकते हैं इसका रंग हरा है। और मैं आज एक टूर पर आया हूँ सिलीगुड़ी में। बहुत सुंदर यहाँ का एटमॉस्फेयर है, क्लाइमेट है। और जिस काम के लिए आया हूँ वो काम है राजभाषा सम्मेलन। भाषा से संबंधित सम्मेलन है। तो आज किस ग्रह की चर्चा करने वाले हैं वो आप समझ ही गए होंगे। तो ये सीरीज, क्योंकि ये जो ग्रह है ये नाम देने के लिए भी बहुत अच्छा है। तो हम अगर आज अपनी सीरीज को नाम दें तो मेरे दिमाग में आ रहा था कि हमारी सीरीज को कुछ नाम देना चाहिए। तो एक सुंदर नाम है कि लग्न ग्रह विचार। लग्न में स्थित ग्रहों का विचार हम कर रहे हैं यहाँ। तो लग्न ग्रह विचार की इस सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आइए वार्तालाप करते हैं। ये जो ग्रह है जो आप समझ गए होंगे, ये ग्रह है बुध। बुध बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। बुध बुद्धि है। बुध बुध आपके अंदर जो बालक है वो बुध है। आपका जो बचपन है वो बुध है। आपकी प्राइमरी एजुकेशन बुध है। एजुकेशन इन जनरल बुध है। आप अपने जीवन में कितनी डिग्री हासिल करते हैं वो भी बुध है। आप किस प्रकार अपनी स्पीच देते हैं वो बुध है। कैसे कम्युनिकेट करते हैं वो बुध है। आप किस प्रकार से लोगों के साथ बातचीत करके अपना काम निकलवा लेते हैं वो बुध है। आप अपना बिजनेस किस प्रकार से करते हैं वो बुध है। आप बात करने में कितने चतुर हैं, चालाक हैं, वो बुध है। आप किस प्रकार से मीडिएटर का काम कर सकते हैं या किसी को अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, वो बुध है। बुध, आप जब सड़क पे निकलते हैं तो आपने देखा होगा कि ट्रांसजेंडर्स आपके पास आते हैं कुछ ना कुछ मांगने के लिए, वो बुध है। हरा रंग जैसे हमने बताया वो बुध का है। बुध आपकी बुद्धि है, आपकी इंटेलिजेंस है। एंड इंटेलिजेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स वाई दिस planet which we are going to discuss today is very important. You have to listen carefully. And in the end, मैं आपको एक बहुत अच्छी टेक्निक बताने वाला हूं जो आपके जीवन को सफल बनाने के लिए बहुत लाभदायक होगी। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि लास्ट तक इस वीडियो को देखिए और उस टेक्निक को जानिए। तो हम बुध की चर्चा कर रहे हैं। जब लग्न में बुध ग्रह बैठे हों तो क्या होता है, देखिए। बुध जब लग्न में होते हैं तो इसका मतलब यह है कि व्यक्ति अपनी बुद्धि को अपने लग्न में धारण किए है। बुध को राजकुमार भी कहा जाता है। राजकुमार या बच्चा, राजकुमार छोटा है, राजा का बेटा है, और क्योंकि वो एक बच्चा है इसलिए वो किसी के बहकावे में आ सकता है। तो आप हमेशा ऐसे याद रखिए कि बुध ऐसा प्लैनेट है जो दूसरों के बहकावे में आ सकता है। लेकिन बुध राजकुमार है। राजकुमार है तो उसके चेहरे पर एक मासूमियत है, उसके चेहरे पर एक यूथ है, एक यौवन है। तो आप देखेंगे जिनके लग्न में बुध होते हैं उनके चेहरे पर एक प्रकार का यौवन रहता है। हमेशा अपनी उम्र से कम उम्र के ही दिखाई देते हैं। ये बुध में
लग्न में बुध वाले लोगों की खासियत होती है। और क्योंकि बुध बच्चा भी है, तो बच्चा जो कभी कभी बहकावे में आ जाता है, तो ये कभी तो बहुत फायदेमंद हो सकता है और कभी बहुत नुकसानदेह हो सकता है। तो अगर बुध बुरे ग्रह के प्रभाव में आ जाता है तो बुध बुरा कार्य करने लगता है, जैसा कि हमारी बुद्धि के साथ होता है। बुद्धि के लिए सत्संग की बहुत आवश्यकता होती है। कहा जाता है कि इफ यू वांट टू नो समवन, यू जस्ट सी देयर कंपनी। यू कैन नो द पर्सन बाय द कंपनी ही कीप्स। किनके साथ व्यक्ति रहता है, उससे आप उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता लगा सकते हैं। तो बुध अगर बुरे ग्रहों के साथ रहेगा तो अर्थात बुद्धि, इंटेलिजेंस गड़बड़ हो सकती है, उल्टी चल सकती है। आपने जैसे सुना ही होगा कि टैलेंट तो एक टेररिस्ट में भी होता है, उसके पास भी बहुत इंटेलिजेंस होती है, लेकिन उसको वो किस प्रकार से यूज करता है वो डिफाइन करता है कि वो टेररिस्ट है या एक साइंटिस्ट है। आपने सुना होगा उसामा बिन लादेन, वो भी इंजीनियर था, तो उसके अंदर जो बुद्धि थी, उस बुद्धि का एसोसिएशन ऐसे ग्रहों के साथ हुआ कि वह लोगों की हत्या करने वाला बन गया। तो इतना खतरनाक है जब बुध बुरे ग्रह के प्रभाव में होता है। बुध किसी भी भाव में बैठा हो और उस भाव में अगर उसका संग बुरे ग्रहों के साथ हो जाए, तो वो उस भाव से संबंधित रिश्ते, जो भी रिश्तेदार होता है, उस रिश्तेदार के साथ आपके संबंध को बहुत 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 ज़्यादा खराब कर सकता है। वो आपको किसी भी हद तक ले जा सकता है, या वो उस रिश्तेदार को किसी भी हद तक ले जा सकता है, बेसिकली उस रिश्तेदार को। तो आपको फिर ऐसे रिश्तेदार से भी सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि ये रिश्तेदार आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। नाउ यहां पर बुध क्योंकि इस लग्न में बैठा है, तो वो रिश्तेदार कौन है? वो आप खुद हैं। एंड अगर यहां बुरे ग्रहों का प्रभाव पड़ गया तो फिर व्यक्ति गलत कार्यों में बहुत आसानी से लग सकता है। व्यक्ति शॉर्टकट ढूंढ सकता है। शॉर्टकट भी जरूरी नहीं है कि खराब हो, शॉर्टकट अच्छे भी हो सकते हैं, बट ऐसा हो सकता है कि लॉ तोड़ के शॉर्टकट ढूंढने लगे, कानून तोड़ के, या गलत रास्ते पर चला जाए और नैतिक मूल्यों का उनकी अवमानना करने लगे। तब ऐसी स्थिति में बुध बहुत खतरनाक हो जाता है। तो कुछ लग्न हैं, कुछ राशियां हैं जिनमें यदि बुध लग्न में बैठा हो तो वो विशेष रूप से या तो नुकसान करेगा या बहुत अच्छा प्रभाव देगा। तो हम जब भी कुंडली देखते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि हम बुध को केवल वो किस राशि में बैठा है या किस घर में बैठा है उससे ना देखें, उसके ऊपर किन ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है वो भी देखें। तो वी हैव टू ऑलवेज काउंट कितना पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है और कितना नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है। तो वहां से आप बैलेंस आउट करके बता सकते हैं कि ओवरऑल बुध यहां पर बैठकर पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा या नेगेटिव रिजल्ट्स देगा। तो अगर बुध लग्न में बैठा हो मेष राशि में तो क्या होगा? यदि मेष राशि में बुध लग्न में बैठा हो तो यह एक शत्रु राशि में बैठा है। इस लग्न के लिए बुध छठे स्थान का स्वामी है और तीसरे स्थान का स्वामी है। तो जब तीसरे स्थान का स्वामी होता है तो वो स्थान भी बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि अष्टम से अष्टम होता है। भावात भावम के सिद्धांत के अनुसार ये यहां पर बहुत अच्छा हाउस नहीं है। और बुध छठे स्थान मतलब रोग ऋण शत्रु के स्थान का स्वामी होकर जब लग्न में बैठ जाएगा तो इस व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि नंबर 1 साइन यानी मेष राशि का साइन स्वास्थ्य को डेफिनेटली रिप्रेजेंट करता है, तो यहां पर अगर बुध बैठ जाएगा तो यह व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है।
तो ऐसे व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। हमेशा कुछ ना कुछ एक्सरसाइज इसको करनी चाहिए। नंबर 1 को बलि करना चाहिए, मंगल को उसको बलि करना चाहिए ताकि उसका स्वास्थ्य ठीक रहे। और ऋण और शत्रुओं से भी उसको बच के रहना पड़ेगा। यहां पर क्योंकि बुद्धि अग्नि तत्व की राशि में बैठ गई है, तो बुद्धि भी थोड़ी हॉट टेम्पर हो जाएगी, तो व्यक्ति को गुस्सा आएगा, वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और यहीं अगर बुरे ग्रहों की उसको संगति भी मिल गई, शनि राहु जैसे ग्रहों की संगति मिल गई, तो नुकसानदेह है फिर। तो ये व्यक्ति खुद के लिए भी नुकसान कर सकता है, और राहु जैसे ग्रह मिल जाए अगर, तो पैसे के फायदे के लिए ये व्यक्ति कुछ भी किसी भी हद तक जा सकता है। अगर आपके खुद मेष राशि में लग्न में बुध बैठा हुआ है, तो मेरा यही निवेदन है कि आप स्वयं को अच्छे मार्ग पर रखिए। हमेशा अपनी बुद्धि को, हमेशा अपने मित्रों का ध्यान रखिए। आप किन मित्रों का संग कर रहे हैं, अच्छे व्यक्तियों का संग कीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, भगवान विष्णु की आराधना कीजिए, और ग्रंथ जैसे भगवत गीता ग्रंथों का अवश्य अध्ययन कीजिए। क्योंकि यही अगर बुध आप इसके सकारात्मक तत्वों को आप उपयोग करेंगे, तो यही बुध आपको बहुत फायदा भी दिलवा सकता है। ये बुध आपको अध्यात्म की ओर भी खींच सकता है। अष्टम स्थान, अष्टम से अष्टम तृतीय है, लेकिन अष्टम स्थान तो आप जानते हैं अध्यात्म का स्थान है, ऑकल्ट साइंसेस का स्थान है। तो बुध मेष राशि में लग्न में किस प्रकार प्रभाव होगा, ये हमने अभी जाना। अब अगर वृष राशि में बैठा हो लग्न में बुध, तो बुध हो जाता है द्वितीय स्थान का स्वामी और पंचम स्थान का स्वामी। तो यहां देखिए, जैसे बुध लग्न में है, उसके जनरल प्रेडिक्शंस तो मैंने, फल कथन तो मैंने आपको पहले ही बताए, क्योंकि व्यक्ति यंग दिखता है और उसको अपने मतलब बुद्धिमान भी होता है, वो बुद्धिमान भी होता है, लॉजिकल होता है, क्योंकि मंगल भी लॉजिक का प्लैनेट है, और इंटेलिजेंस और लॉजिक एक साथ ही चलते हैं। और वो उसके अंदर बिजनेस करने की भी क्षमता होती है, क्योंकि लग्न में बुध बैठा है, मतलब वाक चातुर्य रहेगा उसके अंदर, कैसे बात करनी है ये उसको पता रहेगा। लेकिन अगर वहीं जैसे मेष राशि में है, तो उसके वाक चातुर्य का दुरुपयोग भी कर सकता है। वो वाक चातुर्य का दुरुपयोग करके दूसरों को धोखा दे सकता है, या दूसरों को हर्ट भी कर सकता है। तो यहां हमें देखना है कि ये सारे जो नियम हैं, जो सारे फल हैं, वो मिलेंगे, लेकिन इस बात पर निर्भर करेगा कि आप उनको किस प्रकार से अपने जीवन में उपयोग करना चाहते हैं। आप उसको अच्छे कार्य के लिए उपयोग करना चाहते हैं, आपके अंदर वाक चातुर्य है, तो आप उसको अच्छे कार्य के लिए यूज कीजिए, बुरे कार्य के लिए क्यों करेंगे। आप अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, बिजनेस बढ़ाइए, बट डोंट चीट अदर्स। दिस इज द प्रिंसिपल। तो जो मोरल प्रिंसिपल्स हैं, उनको हमेशा अपलिफ्ट करके रखिए, उनको हमेशा पकड़ के रखिए। अपने गुरु को, अपने जुपिटर को आप स्ट्रांग रखिए, ताकि आपके सिद्धांत उनके साथ कोई खिलवाड़ ना करे, आप स्वयं उनके साथ किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज ना करें। तो वृष राशि में लग्न में अगर बुध बैठ जाए, तो वृष राशि का बुध मित्र राशि है, बुध और शुक्र मित्र हैं, और मित्र राशि में द्वितीय स्थान का स्वामी होकर लग्न में बैठा है, तो सीधी सी बात है कि व्यक्ति अपने बात के आधार पर या अपनी बातचीत की क्षमता के द्वारा पैसे कमाएगा, अपने परिवार के मार्ग से वो पैसे कमाएगा। हो सकता है परिवार का जो बिजनेस है, उस बिजनेस में वो लग के पैसे कमाए। अपने रिसोर्सेस का अच्छा उपयोग करना उसको आता होगा, खुद के लिए अपने रिसोर्सेस को अपनी सेवा के लिए यूज करना उसको बहुत अच्छे से आता है, और अपनी इंटेलिजेंस का यूज करना भी उसको बहुत अच्छे से आता है। अपनी इंटेलिजेंस का यूज कर, क्योंकि पंचम स्थान का स्वामी हो गया यहाँ पे, तो डेफिनेटली अब तो इंटेलिजेंस जोरदार है, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, स्थिर राशि है, तो स्थिर इंटेलिजेंस है इस समय उसकी। तो वो व्यक्ति जो सोचता है वो कर लेता है, जिस आधार पर कार्य करना चाहता है उस आधार पर ही कार्य करता है। उसको उसके मार्ग से डिगा पाना थोड़ा मुश्किल होगा। उसके जो बच्चे होंगे उनका भी बहुत प्रेम रहेगा अपने पिता से या माता से, और इसका भी बड़ा ध्यान होगा अपने बच्चों के ऊपर।
पढ़ाई में बड़ा स्मार्ट होगा, पंचम स्थान का स्वामी है। तो और एक दूसरी चीज है कि पंचम स्थान रोमांस का भी होता है, तो रोमांस का स्थान होने के कारण इस व्यक्ति के रोमांटिक अफेयर्स होने के बहुत चांसेस है। हो सकता है मल्टीपल अफेयर्स हो, क्योंकि शुक्र और बुध की युति एज यूजुअल मल्टीप्लिसिटी देती है, क्योंकि बुध मल्टीप्लिसिटी है। किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स करना है, तो बुध वहां पर लाना पड़ता है। तो बुध अगर लग्न में बैठा है और वो भी वृष राशि में या तुला राशि में, ऐसी राशियों में अगर बैठा है तो एक्सक्यूज मी, तो बुध आपको मल्टीपल अफेयर्स दे सकता है। अगर बुध मिथुन राशि में लग्न में बैठ जाए तो क्या होगा? मिथुन राशि का बुध व्यक्ति को बड़बोला बना सकता है। चैटर बॉक्स आपने सुने होंगे, जो बोलते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं, सोच विचार नहीं करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति, हालांकि ये भद्र योग है, अपने ही राशि में बैठा हुआ है, तो ये भद्र योग बना रहा है, व्यक्ति को बहुत विद्वान भी बनाता है, व्यक्ति को बहुत स्मार्ट बनाता है, लेकिन बातचीत बहुत करता है। बोलने से आप उसको रोक नहीं सकते, क्वेश्चन पूछने से नहीं रोक सकते। बुध के अंदर क्यूरियोसिटी भर भर के भरी हुई है, कूट कूट के भरी हुई है। तो बुध हमेशा कोशिश करता है जितने क्वेश्चन हो, वो छोटा बच्चा जब होता है जिसका बुध लग्न में बैठा, बहुत क्यूरियोसिटी रहेगी उसके अंदर, वो बार बार प्रश्न करेगा, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, ये क्यों है, वो क्यों है। तो ऐसे टीचर्स भी उनसे परेशान हो सकते हैं, माता पिता भी परेशान हो सकते हैं। लेकिन बुध अगर लग्न में मिथुन राशि में बैठ जाए तो लग्नेश लग्न में बैठा हो तो बहुत अच्छा है। व्यक्ति निश्चित रूप से बहुत सारे क्षेत्रों में एक नेतृत्व करता है, स्पेशली जहाँ पर पेन की बात आती है, जहाँ पर लिटरेचर की बात आती है, जहाँ साहित्य की बात आती है, वहाँ पर बुध लग्न में बैठकर, वो भी मिथुन राशि में, व्यक्ति को डेफिनेटली एक साहित्यकार अवश्य बना सकता है, क्योंकि उसके अंदर लिखने की भी क्षमता है और सोचने की, बोलने की, ये सारी क्षमताएं हैं उसके अंदर। तो ऐसा व्यक्ति एक गुड परफॉर्मर हो सकता है, स्टेज परफॉर्मेंस, बुध एक कॉमेडियन है, तो ऐसे व्यक्ति स्टैंड अप कॉमेडियन बन सकते हैं। बुध के अंदर हास्य रस भी भरा पड़ा हुआ है, तो बुध वहां पर बैठ के व्यक्ति को सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा देता है। बुध लग्न में बैठा हो, इन जनरल व्यक्ति का सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होगा। उसका अगर बहुत ज़्यादा कुछ बुरे ग्रहों का प्रभाव पड़ जाए तो हो सकता है ट्विस्टेड सेंस ऑफ ह्यूमर हो जाए, या हो सकता है बड़बोला हो जाए, या हो सकता है केवल बड़बड़ करने वाला चैटर बॉक्स बन जाए। बुरे ग्रहों का प्रभाव है। अच्छे ग्रहों का प्रभाव होने से, जुपिटर का प्रभाव हो गया तो इंटेलिजेंस बहुत शार्प हो जाएगी, विजडम भी आ जाएगी उसमें। इंटेलिजेंस मतलब सही और गलत को भेद करने की क्षमता, और विजडम मतलब ये पता होना कि सही और गलत क्या है। तो सही और गलत भेद करने की क्षमता मतलब चूज करने की, कि अपनी इंटेलिजेंस के आधार पर वो चूज कर सकता है क्या सही है, वही उसी को सही को ही चूज करेगा। और विजडम मतलब ज्ञान है, ये दोनों चीजें, क्या सही है क्या गलत है मुझे पता है, लेकिन अगर मैं चूज ना करूं, चूज गलत करूं हमेशा, तो मतलब विजडम तो है बट इंटेलिजेंस गड़बड़ है। तो इससे आप दोनों में भेद कर सकते हैं। तो गुरु और बुध की जो युति है, हालांकि बुध गुरु को बहुत पसंद नहीं करता है, आपने शायद कहानी सुनी होगी कि किस प्रकार से बुध का जन्म हुआ। अगर नहीं तो हम एक बार एक सीरीज करेंगे जिसमें हम केवल जो कहानियां हैं, जो कि अलग अलग ग्रहों की कहानियां हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और उनसे होने वाले फल कथन को समझने की कोशिश करेंगे। तो बुध इज स्टेप सन ऑफ जुपिटर। स्टेप सन कैसे है कि उनकी पत्नी को चंद्रमा, बृहस्पति की पत्नी को चंद्रमा भगा के ले गए थे और उनके वूम में जाकर उन्होंने बुध को जन्म दिया। तो इसलिए बुध, चंद्रमा और बृहस्पति दोनों से ही, क्योंकि बाद में और भी कुछ हुआ था वो हम डिस्कस करेंगे, तो वो बृहस्पति से भी घृणा करते हैं। लेकिन बृहस्पति बहुत पावरफुल प्लैनेट है, बहुत बड़े प्लैनेट है, बुध बहुत छोटा प्लैनेट है, बुध बच्चा है, बृहस्पति गुरुदेव हैं। तो वो जब प्रभाव डाल देते हैं तो बुद्धि बहुत शार्प हो जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है, और व्यक्ति अच्छे विचार मन में लाता है, अच्छे कार्य करने के विचार। तो अगर बुध यहाँ पर मिथुन लग्न में बैठ गया
तो आप समझिए कि अच्छा है, बहुत अच्छा है। अगर बुरे ग्रहों का प्रभाव नहीं है, अगर बुरे ग्रहों का एसोसिएशन दृष्टि पड़ जाती है, तो ये बहुत खराब भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ लग्न भी गड़बड़ हो जाएगी और लग्न का स्वामी भी गड़बड़ हो जाएगा। जब दोनों ही गड़बड़ हो जाएंगे तो नुकसान। तो इसलिए व्यक्ति को ध्यान रखना है, बुध लग्न में हो तो सभी को ये ध्यान रखना है कि हम अपनी कंपनी अच्छी रखें, हम लोगों का एसोसिएशन, अच्छे लोगों का एसोसिएशन लें और अवश्य कुछ ग्रंथों को पढ़ें। भागवतम, भगवद गीता, ऐसे ग्रंथों को आप पढ़िए। बुध अगर कर्क राशि में लग्न में बैठा हो तो कर्क राशि इमोशनल साइन है, वाटरी साइन है। बुध लॉजिकल प्लैनेट है। तो जब लॉजिकल प्लैनेट को बहुत ज़्यादा इमोशंस अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि वहाँ थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है। क्योंकि जनरली जब इमोशंस हावी हो जाते हैं तो लॉजिक ख़त्म हो जाता है। तो और अगर लॉजिक हावी हो तो इमोशंस को थोड़ा नीचे करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो बुध एक्चुअली फर्स्ट हाउस में बुध दिग्बली भी हो जाता है। लेकिन यहाँ इमोशनल साइन में है, चंद्रमा की राशि में है, तो इंटेलिजेंस थोड़ी सी, अब जब इंटेलिजेंस की बात ही कर रहे हैं तो वो इमोशनल इंटेलिजेंस हो जाएगी, जो कि एक तरीके से अच्छा है। कभी कभी ये व्यक्ति ओवर इमोशनल होके कुछ काम कर सकता है। जैसे मीन राशि का बुध है ना, तो वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। लेकिन कर्क राशि का जो बुध है उतना ज्यादा इमोशनल नहीं है, लेकिन इमोशनल फिर भी है। ये इमोशनल अच्छी है, अच्छे से यूज हो सकती है, अच्छे ग्रहों का प्रभाव होगा तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस व्यक्ति दूसरों को सपोर्ट करने में, कर्क राशि पोषण की राशि है, दूसरों को काउंसलिंग करने में, दूसरों को समझाने के लिए, सही मार्ग पर लाने के लिए ऐसा व्यक्ति कार्य करता है, जनता के लिए कार्य करता है। कर्क राशि जनता की ही राशि है। तब उसका चंद्रमा भी अगर अच्छा हो, चंद्रमा भी मान लीजिए अच्छी उच्च राशि का हो या गुरु के साथ हो, तो ऐसा व्यक्ति समाज के लिए बहुत कार्य करता है। यहां पर बुध द्वादशेश हो जाता है और तृतीयेश हो जाता है, तो व्यक्ति बहुत ही इमोशनली कम्युनिकेट करता है। अपने इमोशंस को कम्युनिकेट करने में उसको महारत हासिल होती है। कभी कभी लोग अपने इमोशंस को समझ ही नहीं पाते हैं, बहुत कंफ्यूज रहते हैं। बट यहाँ ये जो व्यक्ति है जिसका बुध लग्न में कर्क में बैठा है, वो व्यक्ति अपने इमोशंस को समझ पाएगा और उनको एम्फेटिकली, अच्छे से, इफिशिएंटली वो कम्युनिकेट भी कर पाएगा। तो जब वो बात करेगा, ही कैन कनेक्ट टू द पीपल ऑन अ इमोशनल लेवल विद इंटेलिजेंस। तो पीपल विल ट्रस्ट दिस पर्सन कि इससे बात करके मुझे सुकून मिलता है, बिकॉज कर्क राशि सुकून की राशि है। तो व्यक्ति जब इनसे बात करता है तो उसको बड़ा सुकून मिलता है। लेकिन यहां द्वादशेश हो गया ना, तो हेल्थ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकता है। विदेश चले जाइए, घर से दूर चले जाइए, लैंड, अपने मदरलैंड से दूर चले जाइए, वो आपके लिए अच्छा कार्य करेगा। हॉस्पिटल्स, क्योंकि जैसे मैंने बताया डॉक्टर का काम करते हैं, वो स्पेशली काउंसलर्स का काम करते हैं किसी भी प्रकार के, जिसमें वो लोगों को काउंसल करते हैं, अच्छी सलाह देते हैं, तो ये बहुत अच्छा है। इनके लिए ऐसा प्रोफेशन अच्छा काम करेगा। अगर और यहाँ तृतीयेश है तो कम्युनिकेट, क्योंकि कर्क राशि में है तो तृतीयेश है तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा, ट्रैवलिंग भी इन्वॉल्व रहेगी उसके जीवन में काफ़ी। एंड जो उसके ब्रदर सिस्टर्स होंगे, सिबलिंग्स होंगे, उनका भी काफ़ी प्रभाव होगा इस व्यक्ति पर। वो इमोशनली उनसे काफ़ी कनेक्टेड होगा, अटैच्ड होगा। यहाँ अगर सिंह राशि में लग्न में बुध बैठा हो तो वो द्वितीयेश हो जाता है। ठीक है, वो द्वितीयेश हो गया और एकादशेश हो गया। तो द्वितीयेश होने के नाते अगेन यहां पर व्यक्ति अपने धन का उपयोग करता है इंटेलिजेंट चीजों में। अपने धन का उपयोग वो अपने लिए करता है, अपने बच्चों के लिए करता है, अपने प्रेम, अपने लव अफेयर के लिए करता है। उसको रिसोर्सेज जुटाने में आसानी रहती है। अपनी फैमिली के रिसोर्सेज लेके वो अपने बच्चों के लिए लगाएगा या अपने लवर के लिए लगाएगा। इंटेलिजेंटली काम करेगा। यहां पर व्यक्ति मंत्र सिद्ध करने में सफल होता है, मंत्र सिद्ध कर सकता है वो।
और चैंटिंग ऐसे व्यक्तियों को करनी चाहिए, कुछ ना कुछ मंत्र जाप करना चाहिए, उससे बड़ा फायदा होगा क्योंकि एकादशेष भी है, तो व्यक्ति के दिमाग में इंटेलिजेंस को किस प्रकार पैसा कमाने के लिए यूज करना है परफेक्टली यहाँ पर आ जाएगा। और वो कम्युनिकेट करके पैसा कमाएगा, बातचीत करके, अपने टंग का अच्छा यूज करके वो पैसा कमाएगा। तो ये बढ़िया स्टैंड अप कॉमेडियन बन सकता है, बढ़िया स्पीकर बन सकता है, मोटिवेशनल स्पीकर बन सकता है, इवन अच्छा नेता भी बन सकता है क्योंकि सिंह राशि है। तो बहुत अच्छी स्पीचेस दे सकता है, लोगों को मैसमराइज्ड कर सकता है। अगर कन्या लग्न में बुध आ जाए, तो कन्या लग्न में अगर बुध लग्न में बैठा हो तो अपना लग्नेश हो गया, तो बहुत सुंदर यहाँ पर भद्र योग बन रहा है। तो व्यक्ति बहुत बड़ा बिजनेसमैन आसानी से बन सकता है। इसके अंदर मेहनत करने की क्षमता भी रहेगी और इसके अंदर वो चतुरता भी रहेगी जिससे वो अपने बिजनेस को बढ़ा सकता है। वो बिजनेस एक्यूमेन इसके अंदर अच्छे से भरा होगा। तो यहाँ लग्नेश हो गया और दशमेश भी हो गया, तो उस व्यक्ति को कुछ भी कार्य आप दे दीजिए, वो आपको पूरा करके देगा। एनालिसिस, डेटा, इन सब से खेलना उसके लिए बड़े बाएं हाथ का खेल है उसके लिए। तो कुछ डेटा का अच्छा यूज करके वो तुरंत ही रिजल्ट्स निकाल के ले आएगा कि हमें किस प्रकार कहाँ अपना माल बेचना चाहिए, कहाँ हमें लोगों को टारगेट करना चाहिए, अपने कस्टमर्स बनाने चाहिए। तो यहाँ बुध बहुत स्मार्टली काम करेगा। अगर ये पॉलिटिक्स के फील्ड में जाता है तो वहाँ पर भी इसकी पॉलिटिकल एनालिसिस बहुत अच्छी होगी क्योंकि बुध कम्युनिकेट अच्छा कर सकता है, तो यहाँ उसके अंदर वो पावर रहेगी। हालांकि क्योंकि ये कन्या राशि है, तो कन्या राशि में एक सर्वेंट वाला वो जो भाव है वो रहता है, सेवा का भाव रहता है, वो बहुत ही अच्छा है, वो हेल्पफुल है, समाज के लिए भी हेल्पफुल है। तो व्यक्ति अपने कैरियर पर बहुत फोकस्ड होगा, इसमें अपनी हेल्थ के बारे में भी फोकस्ड होगा। तो बुरे ग्रहों का प्रभाव अगर आ रहा है इसमें, तो तुरंत ही अपनी हेल्थ की चिंता कीजिए। आप रनिंग कीजिए, वॉकिंग कीजिए, मेहनत कीजिए, फिजिकली आपको एक्टिव होना पड़ेगा। आईटी और बुध जो है आईटी और डेटा फील्ड भी देता है, तो ऐसे व्यक्ति आईटी के फील्ड में भी बहुत अच्छा डेटा एनालिटिक्स कर सकते हैं। आईटी कंपनीज में बड़े अच्छे लेवल पर पहुंच सकते हैं, लीडरशिप के लेवल पर पहुंच सकते हैं। अगर तुला लग्न में बुध बैठा हो तो क्या होगा, बुध द्वादशेश हो जाता है और नवमेश हो जाता है। तो ये हेल्थ के लिए थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर विवाह के फील्ड में भी व्यक्ति को ध्यान रखने की ज़रूरत है क्योंकि 12th लॉर्ड हो जा रहा है, तो सप्तम स्थान को देख भी रहा है। एक्चुअली ये चीज़ सभी लग्नों के लिए काम करेगी कि अगर बुध लग्न में बैठा है तो सप्तम स्थान मैरिज को देख रहा है, मैरिज के हाउस को, और क्यों अगर उस पर बुरे ग्रहों का प्रभाव है तो वो मैरिज पर भी बुरा प्रभाव डालेगा, लेकिन अगर अच्छे ग्रहों का प्रभाव है तो मैरिज पर अच्छा प्रभाव डालेगा। तो आपको अपनी इंटेलिजेंस, लग्न में जो बुध है उसको अपनी इंटेलिजेंस मैरिज को अच्छे से चलाने के लिए या बिजनेस को अच्छे से चलाने के लिए यूज करने में आसानी रहेगी। अच्छे ग्रहों का प्रभाव है तो बहुत आसानी से हो जाएगा, बुरे ग्रहों का प्रभाव है तो टेंडेंसी आ सकती है कि उसको निगेटिवली यूज करें। लेकिन इफ वी डू रेमेडीज, if we chant Vishnu Sahasranam, we offer water to तुलसी महारानी, अगर ये करें तो हम इसके बुरे प्रभाव से बच सकते हैं और हमें अपने एसोसिएशन को निश्चित रूप से स्ट्रांग अच्छा रखना है। तो अगर तुला लग्न में, तुला तो वैसे भी मैरिज का और बिजनेस का साइन भी है, तो वहाँ पर लग्न में अगर बुध बैठा हो तो व्यक्ति को थोड़े बहुत नुकसान झेलने पड़ सकते हैं, अपने मैरिज में भी नुकसान झेलने पड़ सकते हैं, लड़ाई झगड़ा झेलना पड़ सकता है और डाइवोर्स जैसी चीज़ें भी हो सकती हैं। हालांकि डाइवोर्स नहीं होगा बिकॉज ये मित्र की राशि में बैठा है तो इतना नुकसान करेगा नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत अपने पार्टनर के साथ मनमुटाव रहेगा। और 9th हाउस का स्वामी है, भाग्येश भी हो गया यहाँ पे, तो भाग्य से ही आपकी शादी होगी, यानी हो सकता है ट्रेडिशनल मैरिज हो लव मैरिज की जगह, या हो सकता है लव मैरिज भी ट्रेडिशनल कर दी जाए, लव कम अरेंज हो जाए। यहाँ पर अपने पिता का काफ़ी प्रभाव रहेगा इस व्यक्ति के ऊपर, और पिता धार्मिक होंगे अच्छे खासे, एंड ये व्यक्ति खुद भी धार्मिक होगा और कुछ ना कुछ जरूर मंत्र जाप और कुछ पूजा पाठ डेली वो करता होगा। एजुकेशन इसकी बहुत अच्छी रहेगी, हायर एजुकेशन पे भी फोकस होगा। यहाँ व्यक्ति टीचिंग बहुत अच्छी कर सकता है, प्रीचिंग बहुत अच्छी कर सकता है। 12th हाउस लॉर्ड होने के कारण व्यक्ति विदेश जाके रह सकता है, या रहे तो अच्छा है। हेल्थ
खराब होने से बचाने के लिए विदेश जाके रहना अच्छा है। तो ये व्यक्ति, क्योंकि नाइन्थ लॉर्ड भी विदेश से कनेक्शन रखता है, तो इस व्यक्ति को विदेश की बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। विदेश जाके ये अपना बिजनेस कर सकता है। तो दिस इज गुड प्लेसमेंट। बट एट द सेम टाइम अपने कुछ चीज़ें जैसे स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, मैरिज पे भी थोड़ा ध्यान देना है, बिजनेस का भी ध्यान देना है, और घबराना नहीं है, क्योंकि भाग्येश है। तो ये निश्चित रूप से भाग्य कहीं ना कहीं आके आपके गुरु आपके कहीं ना कहीं आके आपकी मदद करेंगे। नाइन्थ लॉर्ड, गुरु, पिता, भाग्य, ये सभी लोग आपकी मदद करेंगे। इनकी शरण लेना चाहिए आपको। गुरु और पिता की शरण लीजिए, भगवान की शरण लीजिए, तो ये लोग आपको यहाँ पर मदद करेंगे। अगर वृश्चिक लग्न हो और वहाँ बुध बैठा हो तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि इंटेलिजेंस तो अच्छी हो जाएगी और व्यक्ति को रिसर्च करने में बहुत अच्छी इंटेलिजेंस होगी। रिसर्च का कुछ भी काम दे दीजिए वो अच्छे से कर लेगा। लेकिन यहाँ शत्रु राशि में है, तो यहाँ जो बुध है वो अष्टमेश हो गया और एकादशेश हो गया। तो अष्टमेश होने के कारण ये व्यक्ति को अपना हेल्थ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, और इस व्यक्ति को अपनी बुद्धि का भी ध्यान रखना पड़ेगा। इस बुद्धि को उसको आध्यात्मिक बनाना पड़ेगा, ऑकल्ट साइंसेस से जुड़ना पड़ेगा, ज्योतिष से जुड़ना पड़ेगा, किसी भी प्रकार के रेकी, प्राणायाम, हीलिंग, ये सब जो भी जितने भी विषय हैं इनमें अपना ध्यान लगाना पड़ेगा। डेली आपको भगवत गीता, भागवतम का पाठ करना चाहिए। डेली कुछ ना कुछ पढ़िए, भगवत गीता एज इट इज उठाइए और उसको पढ़िए डेली। तो यहाँ व्यक्ति की इंटेलिजेंस अगर इस प्रकार अध्यात्म में यूज हो जाती है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर अध्यात्म में नहीं यूज होगी तो ये नुकसान भी कर सकती है, ये आपके लिए उल्टा कार्य कर सकती है। कभी कभी निराशा होने पर या कुछ भी विपरीत परिस्थिति आने पर यह व्यक्ति पूरी तरह निराश हो जाएगा, पूरी तरह होपलेस हो जाएगा, और उसके मन में बहुत खराब ख्याल, यहाँ तक कि अपने जीवन को त्यागने के ख्याल भी आ सकते हैं। तो उसको मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन जितने भी, जैसे कर्क राशि थी, कर्क लग्न थी या तुला लग्न थी, उनमें द्वादशेश हो रहा था, वहाँ पे भी मेडिटेशन बहुत काम करेगा। और यहाँ पर भी अष्टमेश होने के कारण व्यक्ति को मेडिटेट करना चाहिए, बहुत ध्यान रखना चाहिए अपने स्वास्थ्य का भी। ड्राइविंग में भी केयरफुल रहना चाहिए। यहाँ पर आपको खुद अपने शत्रु होने से बचना है। यू कैन योर सेल्फ बिकम योर ओन एनिमी। तो यू हैव टू टेक केयर कि मैं कुछ यहाँ गड़बड़ ना करूँ। तृतीयेश है, ये एकादशेश है, तो एकादशेश होने के कारण ये आपको फल अच्छे देगा, आपकी डिज़ायर्स पूरी करेगा आपको। हालांकि हर चीज़ में ट्रांसफॉर्मेशन जरूर होगा, कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ये व्यक्ति बहुत ट्रांसफॉर्म होगी, इसकी लाइफ ना एक पॉइंट पे आके ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। ये व्यक्ति क्या होगा, पहले हो सकता है जैसे फॉर एग्जांपल वेजिटेरियन था, नॉन वेजिटेरियन बन गया, या नॉन वेजिटेरियन था वेजिटेरियन बन गया, डिवोटी, नॉन डिवोटी से एक डिवोटी बन गया। तो ऐसी सिचुएशन आ सकती है। ये भी हो सकता है डिवोटी से कोई नॉन डिवोटी दोबारा बन जाए। तो इसलिए बहुत सावधानी की जरूरत है। व्यक्ति का पूरा पूरा जीवन चेंज हो सकता है, पूरे भौतिकतावादी से आध्यात्मिक बन सकता है, और आध्यात्मिक से भौतिकतावादी भी बन सकता है। तो ये बहुत ही ट्रिकी है, इसलिए व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए अपने एसोसिएशन का। मैंने कहा बुध मतलब अच्छा एसोसिएशन नहीं मिला, जहां पर भी बुध बैठा है उस घर को अच्छा चलाने के लिए अच्छे एसोसिएशन की आवश्यकता है। सत्संग अच्छा कीजिए, अच्छी बुक्स पढ़िए, फालतू की बुक्स मत पढ़िए, गंदे लिटरेचर्स मत पढ़िए, ये सब आपको नुकसान करेंगे। यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट योर सेक्स लाइफ ऑल्सो, क्योंकि अष्टमेश यहाँ लग्न में बैठा है। तो हम लोग जैसे जो नियमों का पालन करते हैं कि नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन एंड नो मीट ईटिंग, तो ये 4 नियम का पालन सभी को करना चाहिए, और ख़ास तौर पे बुध वृश्चिक लग्न में जो इनके हो उनको करना चाहिए। अब अगर धनु लग्न में बुध बैठा हुआ है तो ये धर्म की लग्न है, तो व्यक्ति टीचर, अच्छा टीचर हो सकता है, लोगों को पढ़ा सकता है, काउंसिल कर सकता है, लोगों को गाइड कर सकता है, गुरु के लेवल पर होकर वो अच्छे काम कर सकता है। उसको सेल्फ अपॉइंटेड गुरु होने से बचना पड़ेगा। ये है, जो आपके पास आते हैं उनको आप जरूर ज्ञान दीजिए, लेकिन सेल्फ अपॉइंटेड गुरु होने से बचिए, क्योंकि जनरली अप्रिशिएट नहीं करते हैं। और क्योंकि दशमेश भी है और सप्तमेश भी है, तो ये व्यक्ति ऐसे बिजनेस में हो सकता है जिसमें कंसल्टेंट जैसा, या हो सकता है फाइनेंस, बुध फाइनेंस भी है,
हमें ध्यान रखना चाहिए कि बुध आपको अकाउंट्स भी दे सकता है, फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें भी दे सकता है, कैलकुलेशन से रिलेटेड चीज़ें भी दे सकता है। तो यहाँ पर अच्छा, जिनके भी बुध लग्न में है वो कैलकुलेशन में तो ज़रूर अच्छे होंगे, अच्छे ग्रहों का प्रभाव होने से। एंड स्पेशली जो लॉजिकल साइंस है उनमें, स्पेशली ये धनु धनु है, और नंबर 159, ये तीनों में इंटेलिजेंस बहुत शार्प रहेगी। अग्नि तत्व है, एकदम भड़कता हुआ तड़कता भड़कता इंटेलिजेंस है आपकी, तो ये अच्छे रहेंगे। एंड अपनी ही राशि में अगर बैठा हो तो वो भी डेटा के मामले में बड़ा अच्छा रहेगा, कैलकुलेशंस के मामले में अच्छा रहेगा, मैथमेटिक्स अच्छी रहेगी। तो यहाँ पर बुध आपको गुरु के लेवल पर ले जा सकता है। आपको लोगों को सपोर्ट करना है, लोगों को गाइड करना है, ये आपके लिए और समाज के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छे फायदे की बात है। तो यहाँ दशमेश भी है, सप्तमेश भी है, पत्नी का प्रभाव रहेगा अच्छा खासा, पत्नी से बहुत प्रेम भी करेंगे, पत्नी इंटेलिजेंट होगी, पत्नी धार्मिक होगी, आपको उनका सम्मान करना है, उनसे प्रेम करना है, ठीक है। और अगर मकर लग्न में बुध बैठा हो, लग्न में है, तो क्या होता है यहाँ पर? देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा अच्छी भी चीज़ है, कुछ बुरी भी है। अब यहाँ पर एक तो नवमेश हो गया और एक षष्ठेश हो गया। तो षष्ठेश होने के कारण नुकसान वाला चीज़ भी है, और नवमेश होने के कारण भाग्य वाली है। तो ये अगर आपको परेशानियों में बुध ले जाता है तो फिर आपके लिए नए द्वार भी खोल देता है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जिनके मकर लग्न में अगर बुध बैठा हो तो परेशानियों के मार्ग से ले जाकर उसको सफलता दिलवाएगा। लेकिन परेशानियां तो आएंगी ही, उन परेशानियों से डरने की जरूरत नहीं है। रोग ऋण शत्रु आएंगे ऋण लेने से बचिए, शत्रु बनाने से भी बचिए, लेकिन अगर बन भी जाते हैं तो घबराइए मत, क्योंकि ये शत्रु ही आपके भाग्य को भी बढ़ाएंगे। ये आपने अगर ऋण लिया है तो हो सकता है बिजनेस के लिए लिया हो, वो बिजनेस को फायदा करेगा और इतना प्रॉफिट होगा कि आप चुका पाएंगे फिर उसको। तो नवमेश होने से आप धार्मिक भी रह जाएंगे, अच्छे धार्मिक रहेंगे, अच्छे कार्य कीजिए, अपना जो धर्म के कार्य कीजिए। जरूर आप ऐसे जगहों पर योगदान दीजिए, मंदिर में जाके कुछ सेवा कीजिए, मंदिर में जाके जरूर आपको सेवा करनी चाहिए। वहां जाइए, झाड़ू लगाइए, लोगों को प्रसाद बांटिए, लंगर में लोगों के जूते लोग साफ रखते हैं, साफ करके, इस प्रकार के कार्य कीजिए, ठीक है। तो ये आपको आपके भाग्य में बहुत वृद्धि करेगा। और वहीं छठे स्थान का भी है, तो आपको मेहनत भी बहुत करवाएगा। तो कैरियर ओरिएंटेड होगा ये व्यक्ति निश्चित रूप से। तो कैरियर ओरिएंटेड होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप अच्छे कार्य जरूर कीजिए, सेवा कीजिए, सहायता कीजिए, ये कार्य आपको जरूर कि सारे निगेटिव अगर कुछ भी हैं तो वो आपको इरेडिकेट हो जाएंगे। नाउ अगर कुंभ राशि में लग्न में बुध हो तो ये पंचमेश हो जाता है और अष्टमेश हो जाता है। अब पंचमेश होने के कारण, और कुंभ राशि मित्र राशि ही है, तो व्यक्ति इंटेलिजेंस तो यूज करता है लेकिन थोड़ा सा सेल्फिश हो जाता है। व्यक्ति कोशिश ये करता है कि मेरी इंटेलिजेंस का मैं शॉर्टकट तरीके कैसे निकालने हैं उसमें यूज करूं, कैसे लोगों को चीट करके कभी कमा लूं, कैसे लोगों को थोड़ा सा इधर उधर भटका के गलत मार्ग पर ले जाके अपना फायदा कर लूं। ये व्यक्ति को इससे बचना है, इससे ये ध्यान रखना है कि ये मुझे नहीं करना है, क्योंकि आप अष्टम स्थान के स्वामी को भी अपने लग्न में लेके बैठे हैं। यही कारण होगा कि लोगों को चीटिंग करने से, अपनी इंटेलिजेंस का मिसयूज करने से, गलत लोगों का संग करने से आपका स्वास्थ्य खराब होगा, आपके जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, आपको कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा, अप्स एंड डाउन्स बहुत होंगे। अगर आप अपनी इंटेलिजेंस का सही उपयोग करेंगे, आप अगर अपनी इंटेलिजेंस का सही उपयोग करेंगे तो आपको बहुत मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप आसानी से अपने कार्य निकाल सकते हैं, पढ़ाई अच्छी कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई के लिए शॉर्टकट मत अपनाइए, चीटिंग मत कीजिए, फर्रे बना के मत ले जाइए,
फर्रे बना के ले जाएंगे तो पकड़े जाएंगे, बहुत बदनामी होगी। लव अफेयर में ध्यान रखिए, कहाँ रोमांस करना है कहाँ नहीं करना है। शादी हो चुकी है उसके बाद भी उल्टे सीधे संबंध बनाने की इच्छा उत्पन्न होती है, ध्यान रखिए, बहुत बदनामी होगी। ये ट्रिकी सिचुएशन है, तो इसका मिसयूज मत कीजिए, इसको आप अच्छे कार्यों में लगाइए। अब अगर मीन लग्न में बुध आ जाता है, देखिए जब मीन लग्न में आ गया है तो वो कमजोर हो जाता है। लग्न में है, दिग्बली है, अच्छी चीज है, लेकिन राशि जो है मीन है, वहां पर नीच का हो गया है, कमजोर हो गया है, ओवर इमोशनल हो गए हैं आप, बहुत इमोशनल, ज़्यादा इमोशनल हो जाने से समस्या है। अपने इमोशंस को जुपिटर के मार्ग से यूज कीजिए, विजडम को मत छोड़िए, राइट एंड रॉन्ग ध्यान रखिए, इमोशंस को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। आप बुद्धि को ठीक से लॉजिकल बनाने की कोशिश कीजिए जितना हो सके, तो विजडम रहेगी तो लॉजिकल बनाने में थोड़ा सा सावधानी, मतलब थोड़ा आसानी रहेगी। तो जुपिटर अगर अच्छा हो तो फायदा है, लेकिन अगर जुपिटर अच्छा नहीं है, जुपिटर भी कमजोर हो गया है, तो व्यक्ति बहुत इमोशनल हो जाएगा, ऐसे किसी पे भी भरोसा कर लेगा। ऐसे किसी पे भरोसा करना आज की दुनिया में फायदे का सौदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है उसमें। तो ये फोर्थ लॉर्ड है और सेवेंथ लॉर्ड, यस, सेवेंथ लॉर्ड भी है। तो फोर्थ एंड सेवेंथ लॉर्ड होने के नाते तो बिजनेस में नुकसान हो सकता है, शादी में भी कमज़ोर हो सकते हैं, शादी मतलब बहुत अच्छी ना हो, प्रॉब्लम्स आए शादी में, ये हो सकता है, लॉस हो जाए आपके स्पाउस का, पार्टनर का, सेपरेशन किसी कारण से हो जाए, तो ये इमोशनल सेटबैक्स आएंगे लाइफ में, बहुत ही उहापोह की स्थिति रहेगी। आपको अवश्य दान देना चाहिए, ज्ञान का दान देना चाहिए, और अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखना है, एक्सरसाइज करनी है, वॉकिंग करनी है, ठीक है, और घर से दूर जाके आपको अच्छा स्वास्थ्य मिल सकता है, और सफलता भी घर से दूर जाके मिलने की संभावना है। तो यहाँ पर बुध के जितने उपाय हैं कर लेने चाहिए। यहाँ पर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर लेना चाहिए, तुलसी महारानी को पानी भी देना चाहिए, प्रदक्षिणा करनी चाहिए उनकी, छोटे बच्चों को दान देना चाहिए, छोटे बच्चों को पढ़ाई का सामान दान दीजिए, पुस्तकें दान दीजिए। तो बुध अगर लग्न में बैठा हो तो सभी लोग उनको ये सब कार्य अगर आप करते रहेंगे, बुध से संबंधित कार्य आप करते रहिए, दान के कार्य करते रहिए, पूजा पाठ के कार्य करते रहिए, रेमेडीज करते रहिए, तो इससे आपका बुध आपको सपोर्ट करेगा। और जो इम्पोर्टेंट टिप मैं देने वाला था, देखिए ये जीवन, नंबर वन, कुछ टिप्स बताता हूँ। नंबर वन, इस जीवन के चक्र में हम लोग फंसे हुए हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो कभी खुशी मिलती है कभी गम मिलते हैं, लेकिन इस खुशी और गम के चक्कर से निकलने का भी हमारे पास मार्ग है, क्योंकि गम कभी कभी बहुत हावी हो जाते हैं। हमें क्यों गम मिलना है, हमें नहीं मिलना चाहिए, मेरी तो इच्छा नहीं है गम लेने की, दुख लेने की मेरी इच्छा नहीं है, तो क्यों मेरे जीवन में दुख आता है? क्योंकि ये मेरा घर नहीं है, ये मटेरियल वर्ल्ड है, भौतिक संसार है, ये मेरा घर नहीं है, क्योंकि मैं अपने घर में नहीं हूँ इसलिए मैं दुखी हूँ। तो हमें अपने घर वापस लौटना है, इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना है, और इन प्लैनेट्स के चक्कर से बाहर निकलना है, इनके कंट्रोल से भी बाहर निकलना है। सूर्य, बुध, चंद्र, गुरु, ये सब प्लैनेट्स के कंट्रोल से हमें बाहर निकलना है। और ये सब तभी हो सकता है, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम, जब हम अपने कर्मों का दहन कर लेते हैं, कर्म फलों का दहन कर लेते हैं, कैसे? भक्ति के माध्यम से। तो आप अगर अपनी कुंडली से ऊपर उठना चाहते हैं, आप अगर चाहते हैं कि इन ग्रहों का कोई आपके ऊपर प्रभाव ना पड़े, तो केवल एक तरीका है, आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, क्योंकि ये महामंत्र ऐसा है जो कुंडली के बियॉन्ड है, जो ग्रहों के बियॉन्ड है। सारे ग्रह भगवान कृष्ण को दंडवत करते हैं। तो जब आप भगवान कृष्ण के परम हितैष, परम प्रिय हो जाते हैं, तब सारे ग्रह आपको भी दंडवत कर लेंगे, आपसे हाथ जोड़ लेंगे कि आपके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, आप जैसा करना चाहे कीजिए। तो
तो इसके लिए आपको हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र है। इसको महामंत्र इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये ब्रह्मांड की सबसे बड़ी साधना है। जो महामंत्र का जप करता है, ये मंत्र अगर आपने सिद्ध कर लिया तो आप ग्रहों के, सारे ग्रहों के चक्र से ऊपर उठ जाएंगे। Nobody can control you. You will be the eternal, you will be the like servant of Krishna. So everybody becomes your servant. हम ऐसी, हमारी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन ग्रहों के चक्र से अगर आप निकलना चाहते हैं, हमारी इच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि हमें विनम्र बन के रहना है, लेकिन ग्रहों के चक्र से आप निकलना चाहते हैं, कुंडली के चक्र से आप बाहर निकलना चाहते हैं, इससे भी ऊपर उठना चाहते हैं, तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए और उसके माध्यम से आप इस जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल के अपने घर जा सकते हैं, जो कि भगवान का धाम है। यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहाँ जाकर फिर वापस नहीं आना है। वहाँ कोई ग्रह नहीं है, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पर सब सुखी है। आनंदाम्बुधि वर्धनम है, वहाँ आनंद का अम्बुधि सागर है, वो भी बढ़ता रहता है। तो ऐसे स्थान के लिए हमें हमेशा प्रयास करना है। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि इस टेक्निक को अपनाइए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, मेडिटेट कीजिए, इससे आप ग्रहों के चक्कर से निकल पाएंगे। हरे कृष्ण।